Hello everyone. Today our topic is hard disk drive. First of all, we are discussing about what is hard disk. A hard disk drive is a data storage device used for storing and retrying digital information using rapidly rotating disk that is called platter coated with magnetic material. हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। इसका यूज़ हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर स्टोर किए हुए डेटा को रिट्राइव करने के लिए करते हैं। और हार्ड डिस्क में हम सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम एक रोटेटिंग डिस्क का यूज़ करते हैं जिसे हम प्लेटर कहते हैं, और वो डिस्क को एक मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू कोड किया जाता है। एन HDD रिटेन इट्स डेटा इवन व्हेन पावर ऑफ। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें उसका डेटा वैसा कि वैसा ही रहता है जैसा कि पहले था जब पावर ऑफ हो जाती है। इट मीन्स जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस होती है। इट मीन्स पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा इसमें स्टोर रहता है। डेटा इज रीड इन एन रैंडम मैनर, मीनिंग इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ डेटा कैन बी स्टोर और रिट्राइव इन एनी ऑर्डर रदर देन सिक्वेंशली। हार्ड डिस्क ड्राइव में हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और रैंडमली स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी हर डेटा एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कहीं भी हम डेटा को जाकर स्टोर कर सकते हैं और या फिर वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब हम सिक्वेंशली एक्सेस होता है डेटा का, उसमें हम किसी भी ब्लॉक को हम रैंडम नहीं फैच कर सकते, लेकिन HDD में हम ऐसा कर सकते हैं। हु इन्वेंटेड द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क को किसने इन्वेंट किया था? द हार्ड डिस्क ड्राइव वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय IBM टीम लीड बाय रे जॉनसन इन 1954। हार्ड डिस्क को IBM कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया था और इसका जो लीड रोल था जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था वो हैं रे जॉनसन, और 1954 में उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। However, since his team invention of the technology, significant improvement have been made. नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है डिस्क प्लेटर, सेकेंड है स्टेप मोटर, थर्ड स्पिंडल मोटर, एंड फोर्थ रीड एंड राइट हेड, एंड फिफ्थ आर्म। फर्स्ट, डिस्क प्लेटर. The platter is made up of magnetic material in the flat disk part of the drive. डिस्क प्लेट एक फ्लैट डिस्क होती है जिस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल की कोडिंग करते हैं और उस पे ही डेटा क्या होती है, स्टोर होता है। द डेटा स्टोर इन द प्लेटर। प्लेटर के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है। ईच सेट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इज़ अ कलेक्शन यूनिट कॉल्ड अ बीट। जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल का कलेक्शन वो क्या कहलाता है? वो बीट कहलाती है। जैसे हम 0 या 1 की बीट बोलते हैं, इसी तरीके से। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा स्टेप मोटर। यूज स्टेप मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड राइट हेड पोजीशन। रीड राइट हेड की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप मोटर का यूज़ करते हैं। स्टेप मोटर यूजुअली यूज 12 वाट पावर, but some new lower drives use +5 watt power source. जो स्टेप मोटर होती है जनरली वो 12 वाट की पावर को कंज्यूम करती है, लेकिन कुछ लो पावर की भी आती है, जैसे कि +5 वोल्ट की पावर की भी हार्ड डिस्क आती है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा स्पिंडल मोटर। इट कंट्रोल द प्लेटर। जो स्पिंडल मोटर होता है ये इसका मिडिल सेक्शन होता है और इसके अंदर ही हमारी जो डिस्क है वो सेट होती है। इट कंट्रोल द प्लेटर। ये जो प्लेटर का रोटेशन है वो स्पिंडल मोटर से ही कंट्रोल होता है, क्योंकि स्पिंडल मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। दिस मोटर रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 3600 to 10,000 RPM। इट मीन्स ये जो है एक
पर मिनट में 3600 से 10,000 तक का रोटेशन करती है। ऑल द प्लेटर मूव इन द सेम डायरेक्शन। हमारे हार्ड डिस्क में जितनी भी प्लेटर होती हैं, मोर देन 1 होती है, जैसे 1 2 3 4 5 प्लेटर्स होती है, और ये सेम डायरेक्शन में ही इनका मूवमेंट होता है। फोर्थ कंपोनेंट है रीड एंड राइट हेड। द हेड रीड एंड राइट द इंफॉर्मेशन टू द ड्राइव प्लेटर। इसमें हेड होते हैं, एक ऊपर से होता है और एक नीचे से होता है। इट मीन्स इसका हेड का कॉम्बिनेशन होता है 2 हेड का। हर प्लेटर के लिए 2 हेड यूज़ की जाती है और इन हेड के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। ये हेड डिस्क से पूरी उसके कांटेक्ट में नहीं होती है, उससे कुछ दूर होती है। द हेड राइट मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटर। और हेड के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को प्लेटर पर लिखते हैं। जैसा हम डायग्राम में देखें कि यहाँ पर जो ए है ये क्या है, रेड कलर का, ये ट्रैक है। बी जिसे वॉयलेट कलर से शो किया गया है वो सेक्टर है, और सी सेक्टर ऑफ अ ट्रैक, किसी जो हमारा ए ट्रैक है उसका सेक्टर है हमारा सी, जिसे हम देख रहे हैं रेड लाइन से है, और वो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, वो सेक्टर है। और डी है क्लस्टर, इट मीन्स मोर देन 1 सेक्टर का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम एक प्लेटर को जो है लॉजिकली डिवाइड करते हैं। हेड आर्म यूज़ फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। हेड आर्म का यूज़ जो है रीड राइट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्रैक, द HDD, it means hard disk drive, is divided into number of concentric circle called track. Circular path in sector is called track. It means देखें हम प्लेटर जो होती है वो सर्कल के शेप में होती है, और सर्कल के अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रैक कहलाते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, यहाँ पर मल्टीपल ट्रैक से अंदर से बाहर की ओर जाते हुए राउंड शेप में जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रैक कहलाते हैं। सेक्टर, डेटा स्टोरेज एरिया इन वन ट्रैक मल्टीपल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्लॉक इज सेक्टर। यहाँ पर हम देखें कि डेटा स्टोरेज एरिया इन वन ट्रैक के अंदर डेटा के स्टोरेज का एरिया मल्टीपल डिवाइड इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स इज कॉल्ड अ सेक्टर। ईच सेक्टर कैन हैव 512 बाइट ऑफ डेटा। हर सेक्टर जो है 512 बाइट का डेटा को स्टोर कर सकता है। सिलेंडर, a set of corresponding track in all side of hard disk is called a cylinder। जैसा कि हम देखें कि एक स्पिंडल मोटर में बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं और उसमें बहुत सारे ट्रैक्स और सेक्टर डिवाइड होते हैं। हर वो ट्रैक जिनका रेडियस सेम हो वो क्या कहलाता है, उनका ग्रुप सिलेंडर कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास में 6 ट्रैक हैं तो 6 ट्रैक में 6 प्लेटर है, और 6 प्लेटर में उन सभी प्लेटर में उन ट्रैक की रेडियस जो कि सेम है, तो वो पूरा क्या कहलाएगा, उसका सिलेंडर कहलाएगा। स्टोरेज कैपेसिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इट हैविंग अ फॉर्मूला शो बिलो। स्टोरेज कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर। हमारे इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं इनटू ट्रैक पर सिलेंडर, और पर सिलेंडर पर कितने ट्रैक हैं। जैसे कि सिलेंडर हम देखें कि हमारे पास अगर 5 प्लेटर हैं तो 5 प्लेटर की जो सबसे इंटरनल और एक्सटर्नल, इस तरीके से अगर हमारे पास 5 प्लेटर में 4 से 5 ट्रैक है तो इंटरनल ट्रैक का जो इंटरनल ट्रैक की रेडियस सभी प्लेटर की सेम रहेगी, तो वो एक सिलेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 ट्रैक है और चारों प्लेटर की ट्रैक का रेडियस सेम है तो हमारे पास 4 सिलेंडर हो जाएंगे। फिर है ट्रैक्स पर सिलेंडर। अब पर सिलेंडर में नंबर ऑफ ट्रैक कितने हैं,
जैसे कि हमने यहाँ पर क्या काउंट किया है कि एक सिलेंडर में हमने नंबर ऑफ ट्रैक लिए हैं 4, इट मीन्स 4 प्लेटर का यूज़ करेंगे तो 4 ट्रैक आएंगे। फिर अब हर ट्रैक पर नंबर ऑफ सेक्टर, अगर हर ट्रैक पे हम मान लें कि 5 सेक्टर हैं, तो हर ट्रैक पर सेक्टर का नंबर देखेंगे इनटू बाइट पर सेक्टर। अब हर सेक्टर में कितने बाइट स्टोर किए गए हैं वो। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं। कंक्लूजन, हार्ड डिस्क हैज़ revolutionized the digital age as we know it. Hard disks are the most widely used technology for storage of our information and data. Without hard disk, the computer digital age we live in would not be same. हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज कैपेसिटी की इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हार्ड डिस्क का हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम डिजिटल डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्राइव भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।